नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विंटेज फ्रेंड और आप सभी का स्वागत है हमारी नई सीरीज नानी की कहानियों में। मुझे याद है बचपन में मेरी नानी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। रामायण की, महाभारत की, पंचतंत्रों की। एक दिन मैं नानी से झगड़ बैठा कि नानी, आप मुझे हमेशा पुरानी कहानियां सुनाती हो, मुझे कैसे पता ये सब कुछ कभी हुआ भी था या नहीं। मुझे ऐसी कोई कहानी बताओ जो सच में हुई हो। उस वक्त मेरी नानी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कहानी जंगल वाले बाबा की। कहानी सुनाने के पहले नानी ने एक शर्त रखी थी कि इस कहानी में बताए हुए गांव और लोगों का असली नाम मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी सहमति के बाद नानी ने कहानी सुनाना शुरू किया। ये कहानी आज से कई साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर से सटे एक छोटे से गांव की है। गांव मेरी नानी का गांव। वो एक छोटा सा गांव था जहां सीमित लोग बस्ती थी। गांव में इतने कम लोग और इतने कम घर थे कि सब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, जैसा कि अक्सर कई गांव में होता है। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां एक ही मास्टर सबको सिखाते थे। गर्मियां थीं तो गर्मियों की छुट्टी की वजह से स्कूल बंद था और मास्टर भी अपने गांव चले गए थे। उस गांव में गांव से थोड़ा सा दूर जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक इस्त्री वाले का दुकान और उसका घर था। वो इस्त्री वाला सारे गांव के लोगों के कपड़े इस्त्री करता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी गांव का कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाता, वो उनको आते वक्त किसी कबाड़ी वाले के यहाँ से पुरानी किताबें लाने के लिए कहता और शौक से उनको पढ़ता। ये उस दिन की बात है जिस दिन मंगलवार था। सुबह से ही उसका ध्यान जंगल से आने वाले रास्ते पर था। उस दिन ना उसका काम में मन लग रहा था, ना किसी और चीज में। बार बार वो जंगल से आने वाले रास्ते की तरफ झांकता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके दुकान के पीछे उसका एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ वो और उसकी बूढ़ी बीमार माँ रहते थे। अचानक माँ की आवाज से वो घर के अंदर गया। उसकी माँ को पानी चाहिए था। माँ को पानी देकर जैसे ही वो मुड़ के दुकान की तरफ लौटने वाला था, उसे एक आवाज आई, भिक्षाम देहि। ये शब्द सुनते ही वो दौड़ा दौड़ा